क्या आपको पता है गरीब क्यों गरीब होता जा रहा है, अमीर क्यों अमीर होता जा रहा है? सारा खेल माइंडसेट का है। हम किस तरह से सोचते हैं, किस वे में सोचते हैं, यही डिसाइड करता है कि हम कैसे बनेंगे। बेसिकली हमारा सोचना हमें आगे लेके जाता है, हमारा फ्यूचर को बनाता है। तो हमें अपने सोचने पे कंट्रोल करना होगा अगर हमें सक्सेसफुल होना है। तो अगर हमें सिर्फ एग्जाम्पल देने हैं फेलियर्स के, या अपने माइंड को ऐसे सेट करना है कि हम तो बने ही नहीं हैं सक्सेस के लिए, तो हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एक अमीर आदमी का माइंडसेट, एक गरीब आदमी का माइंडसेट, इसी के बारे में देखेंगे आज वीडियो में कि कैसा अमीर आदमी का माइंडसेट होता है, कैसा गरीब आदमी का माइंडसेट होता है। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र दुहन हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक अमीर आदमी हमेशा सोचता है सक्सेस मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। जबकि एक गरीब आदमी सोचेगा सक्सेस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और मैं ये अचीव नहीं कर सकता। जबकि अमीर सोचेगा कि ये आसान तो है ही और ये सिर्फ मेरे लिए ही बनी है, मैं इसको बिल्कुल आसानी से खेल खेल में अचीव कर सकता हूँ। वाकई अमीर आदमी कर भी जाता है सक्सेस को अचीव, क्योंकि उसका माइंडसेट ही इस तरह से प्रिपेयर होता है कि वो बिल्कुल भी पेन सहने से नहीं डरता। जबकि एक गरीब आदमी डर जाता है, उसको बस प्लेजर चाहिए, पेन नहीं चाहिए, और वो शॉर्ट टाइम प्लेजर उसको पूरी ज़िंदगी पेन में रखता है। बस फिर वो उसके यूज टू हो जाता है, इसलिए उसको पेन का पता नहीं चलता। एक कुत्ते की कहानी सुनाता हूँ मैं। एक बार एक कुत्ता था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। उसको सबसे पहले थोड़ा थोड़ा करंट लगाया गया और एक बड़े से बॉक्स में उसको बंद कर दिया गया। वो जब भी उस बॉक्स से निकलने की कोशिश करता, वो निकल नहीं पाता। कुछ टाइम तक ऐसा ही चलता रहा। थोड़े टाइम बाद उस कुत्ते को एक छोटे बॉक्स में ला के रख दिया गया, जिससे कि वो आसानी से कूद के बाहर जा सकता था। लेकिन जब भी उसे करंट लगता, वो थोड़ी देर रो के चुप हो जाता या थोड़ा हिलडुल के फिर से बैठ जाता उसी जगह पे। ऐसा ऐसे हो गया था कि क्योंकि वो करंट की यूज टू हो गया था। उसको पता था ये थोड़ा देर दर्द देगा, उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाएगा सारा कुछ। यही जॉब हमारे साथ करती है, यही पूर माइंड सेट हमारे साथ करता है, क्योंकि हम उस माइंड को ऐसे ट्रेन कर चुके होते हैं, उस वे में प्रिपेयर कर चुके होते हैं कि फिर हमें बड़े बड़े सपनों की आदत नहीं रहती। जबकि एक अमीर आदमी को बड़े सपने देखने की भी आदत होती है और उनको अचीव करने की भी आदत होती है। सारा खेल आदतों का है। तो अगर आपको अमीर बनना है तो आप कभी अपने आप से ये मत बोलिए कि मैं ये नहीं कर सकता। हमेशा बोलिए कि मैं ये कर सकता हूँ और बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल खेल खेल में कर सकता हूँ। फिर देखिए सक्सेस आपके हाथ में कैसे आती है। दूसरी जो आदत है, दूसरा जो काम है, जो अमीर आदमी बोलता है, गरीब आदमी उसको दूसरे वे में बोलता है। गरीब आदमी हमेशा बोलेगा सक्सेस ना लक से मिलती है। जो लोग सक्सेसफुल हैं उनके साथ ज़िंदगी बहुत फेयर होती है, जबकि ज़िंदगी, किस्मत मेरे साथ फेयर नहीं है, मेरा साथ नहीं देती। जबकि एक अमीर आदमी बोलता है कि मेरी किस्मत मेरे काबू में है, मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकता हूँ, मैं अपने फ्यूचर को खुद बनाऊँगा और सक्सेस मेरे लिए ही बनी है, मैं सक्सेस को ईजिली अचीव कर सकता हूँ। ऐसा बोल के ही अमीर आदमी बिल्कुल आसानी से सक्सेस हासिल कर लेता है। जबकि गरीब आदमी बस उसका दोष दूसरों पे मरता ही चला जाता है। गरीब आदमी बोलता रहेगा नहीं यार मेरी तो किस्मत ख़राब है, मैं तो इतना कर ही नहीं पाऊँगा, मेरा तो ज़िंदगी ने कभी साथ ही नहीं दिया। जबकि अमीर आदमी बोलता है ज़िंदगी मेरा साथ हमेशा देगी, आज तक भी देती आई है, आगे भी देगी, क्यों नहीं देगी। मेरी ज़िंदगी है, मेरे हिसाब से चलेगी, मेरे उसूलों पर चलेगी और उसकी ज़िंदगी वैसे ही उसके उसूलों पर चलती है। उसकी किस्मत उसका साथ क्यों देती पता है? क्योंकि वो एक्शन लेता है अपने प्लान के ऊपर, अपने गोल्स के लिए उसने प्रॉपर वे सेट किया हुआ है, जिस रास्ते पे उसको पता है कि रुकावटें आएंगी, लेकिन उन रुकावटों को पार करके जाना ही सक्सेस तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है। अगर आप रुकावटों के डर से वापस चले गए तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप रुकावटों को पार करते हुए चले गए, आप हर्डल्स को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे, तो विनिंग लाइन आपका इंतजार कर रही है, बाकायदा रिबन लेके खड़ी है आपके लिए। फिर जो आपके लिए जो तालियां बजेंगी उनकी बात ही छोड़ दीजिए। आपके जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं हर टाइम पे, वो भी आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो तैयार रहिए सक्सेस हासिल करने के लिए, अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। तीसरी जो आदत है, तीसरी जो बात अमीर आदमी बोलता है किसी और वे में, गरीब आदमी बोलता है किसी और वे में। गरीब आदमी बोलेगा मेरे पास तो टाइम ही नहीं है इतना कि मैं सक्सेस को अचीव करूं या अपने गोल्स के ऊपर काम करूं। जबकि अमीर आदमी बोलेगा कि सक्सेस तो मेरे लिए ही बनी है,
कोई भी चीज़ मुझे अपने टाइम को अपने गोल्स के लिए लगाने से नहीं रोक सकती। मेरा पूरा टाइम, सबसे पहले मेरी प्रायोरिटीज सेट होंगी कि मेरा पूरा टाइम मेरे गोल्स के लिए जाए, उसके बाद जो बचे हुए काम हैं वो मैं करूँगा। लेकिन गरीब आदमी अपने प्लेजर के लिए काम करेगा और उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम अगर बचता है तो वो उस टाइम को कंप्लेन में यूज़ करेगा, ना कि अपने गोल्स तक पहुंचने में। और ये एक गरीब माइंडसेट की सबसे बड़ी निशानी है। अगर आप एक गरीब माइंडसेट के हैं तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही सोचेंगे, आप सिर्फ कंप्लेन करते रहेंगे। लेकिन अगर आप एक रिच माइंडसेट के आदमी हैं तो आप हमेशा अपने टाइम को सेट करेंगे इस तरह से कि सबसे पहले आप अपनी प्रायोरिटीज कामों को करें, उसके बाद आप बचे हुए कामों को करें, उसके बाद आप प्लेजर के लिए कुछ करें जो शॉर्ट टाइम प्लेजर है। क्योंकि लॉन्ग टाइम प्लेजर तो अमीर माइंडसेट के आदमी को सिर्फ सक्सेस हासिल करने में ही आता है, उसको नए नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में मज़ा आता है, जबकि गरीब आदमी को गेम्स में चैलेंज एक्सेप्ट करने में मज़ा आता है। चौथी जो कंप्लेन है, एक सक्सेसफुल आदमी कभी नहीं करता, गरीब आदमी करता रहता है। सक्सेसफुल आदमी हमेशा बोलेगा कि मुझे सक्सेस तक पहुंचने में कोई चीज़ नहीं रोक सकती, कोई चीज़ मेरे आड़े नहीं आ सकती, मैं सक्सेस तक पहुंचूंगा। मेरे काम ही ऐसे हैं, मेरा दिन ही ऐसे मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, या मेरी लाइफ ही ऐसे मैंने डिज़ाइन की हुई है कि मैं बिल्कुल आराम से सक्सेस तक पहुंच सकता हूं। इसके लिए ना मुझे कोई स्पेशल टैलेंट की ज़रूरत है, इसके लिए ना मुझे बहुत सा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत है। एक बार की बात है, न्यूयॉर्क टाइम ने हेनरी फोर्ड को एरोगेंट बोल दिया था, तो हेनरी फोर्ड ने उन पर मानहानि का केस कर दिया। अब जो न्यूयॉर्क टाइम के वकील थे उन्होंने हेनरी फोर्ड के खिलाफ ये दिखाने की कोशिश की, उनसे सवाल पूछते चले गए। उन्होंने बस हेनरी फोर्ड को ये दिखाना था कि ये वाकई में एरोगेंट हैं। लेकिन हेनरी फोर्ड ने उनके जवाब सुन के कुछ देर बाद बोला, जज साहब, जब मैं इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए अपना एक एडमिन बुला सकता हूँ, क्या ज़रूरत है मुझे ऐसी नॉलेज रखने की अपने पास। और इससे सभी लोग चुप हो गए। एक सक्सेसफुल आदमी को पता होता है कि उसे हर चीज़ की नॉलेज नहीं रखनी होती, उसे हर चीज़ में टैलेंटेड नहीं होने की ज़रूरत। लेकिन गरीब आदमी हमेशा बोलेगा कि यार मेरे पास तो टैलेंट है ही नहीं, ये टैलेंट ऐसी चीज़ है जिसके बगैर सक्सेस आ ही नहीं सकती, और टैलेंट तो पैदाइशी होता है, ये आप बाद में सीख भी नहीं सकते। यानी अगर आप टैलेंटेड हैं तो ही आप अमीर बन सकते हैं, वरना आप नहीं बन सकते। धीरू भाई अंबानी का एग्जाम्पल ले लीजिए, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं। किसी टाइम पे दूसरे देश में जा जाके नौकरी की है उन्होंने, तभी वो इतने बड़े आदमी बने हैं। उनकी लाइफ जर्नी पढ़िए, उनकी बायोग्राफी पढ़िए, तभी आपको पता चलेगा कि वो कैसे सक्सेसफुल हुए हैं। आप बस बोल देते हैं कि नहीं ये चाहिए, वो चाहिए, इतना चाहिए, उतना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। आप किसी भी मुश्किल चीज़ को आसान बनाने का जज्बा आप में होना चाहिए। इतना सा रूल है, इतनी चीज़ मांगती है सक्सेस आपसे। और अगर आप इतना काम कर देते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज ही अपने मन में ठान लीजिए कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, और कोशिश कीजिए अपने आप को रोज़ याद दिलाते रहने की कि हाँ, मैं अगर इसी तरह से एक्शंस लेता रहा तो मैं सक्सेसफुल होने की राह पे हूँ, मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, और एक ना एक दिन पक्का हो जाऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे साथ ये संकल्प लेने के लिए कि मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।